हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एम एस क्लैरिटी पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एम एस क्लैरिटी के फंक्शंस को इस्तेमाल करके आप अपनी साइट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और आप इस एम एस क्लैरिटी के ज़रिए जज भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके व्यूअर को प्रॉब्लम पेश आ रही है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने एम एस क्लैरिटी लिखना है। एम एस क्लैरिटी पर जाने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले एम एस क्लैरिटी का लिंक शो हो जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये होम पेज शो हो जाएगा एम एस क्लैरिटी का। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, साइन अप का और साइन इन का। आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3 सेक्शन दे देगा जिसमें साइन इन माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और गूगल से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ गूगल से साइन अप करूँगा। साइन अप करने के बाद ये हमें बताएगा कि आपकी अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर लें, अपना प्रोजेक्ट ऐड कर लें। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप अपनी साइट का नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिमिलर नाम हो, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट और थर्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दे दें, जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है। उसके बाद आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस में से किसी भी पे आपकी साइट मैच नहीं हो रही तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट कर लें। ऐड न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ये इस तरह शो करेगा। अब आपने इसका कोड इंस्टॉल करना है अपनी साइट के अंदर। साइट पे इंस्टॉल करने के लिए इसे आप या तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्वायरस्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, विक्स, वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसका ट्रैकिंग कोड हेड में पेस्ट कर दें, जो कि मैं यही करूँगा। गेट ट्रैकिंग कोड पर क्लिक करता हूँ। गेट ट्रैकिंग कोड पे क्लिक करने के बाद इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली अपनी साइट wordpress.org जहाँ पे आपकी साइट बनी हुई है, आपने उस साइट के अंदर जाना है। उस साइट के अंदर जाने के बाद एक प्लगइन इस्तेमाल करना है, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स। अगर वो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसके हेडर में जाने के बाद आपने हेडर में ये कोड पेस्ट कर देना है। आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपने 24 आवर्स वेट कर रहे हैं ताकि ये एनालाइज कर ले और गैदर कर ले वो डाटा जो आपकी साइट्स पे आ रहे हैं व्यूअर्स। उन सारे डाटा को ये कलेक्ट करके आपको शो करवाना शुरू कर देगा। जहां आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया बनना। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड है हमें। ये फीचर्स आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी साइट एम एस क्लैरिटी के थ्रू डाटा गैदर कर चुकी हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक डेट का डेटा कैसे निकालना है। तो आपने दोस्तों यहाँ टुडे पे क्लिक करना है। यहाँ टुडे पे क्लिक करने के बाद आप यस्टरडे, लास्ट 3 डेज़ और कस्टमाइज़ करके किसी भी डेट का डेटा निकाल सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आपके पास 3 सेक्शन शो हो रहे होंगे, यूज़र ओवरव्यू का, इनसाइट का और माय वॉच लिस्ट का, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, यूज़र ओवरव्यू और माय इनसाइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज़र ओवरव्यू क्या होता है। यूज़र ओवरव्यू के अंदर हमारे पास यूज़र शो हो रहे होते हैं कि हमारे पास कितने लाइव यूज़र्स आए हैं और कितने हमारे पास यूनिक यूज़र्स आए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑल यूज़र्स के अंदर तमाम यूज़र्स की लिस्ट भी बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास यूज़र इंटेंट है। यूज़र इंटेंट यानी हमारे पास 4 सेशन ऐसे हैं जो का इंटेंट है, यानी जिन क्वेरीज़ का इंटेंट हमारी साइट के इंटेंट से बिल्कुल मैच करता था। उसके बाद लो इंटेंट, जिसके पास यानी एक सेशन हमारा ऐसा है जिसके पास 20% हमारा इंटेंट मैच हो रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेशन विद न्यू यूज़र। यहाँ पे हमें ये भी बता रहा होगा कि हमारे पास नए यूज़र कितने आए हैं और हमारे पास रिटर्निंग यूज़र कितने हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। हमारा टॉप यूज़र भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसने हमारी साइट सबसे ज़्यादा विजिट की है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाता है इनसाइट्स का। अब इस इनसाइट्स में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, रेज क्लिक्स, डेड क्लिक्स और एक्सेसिव स्क्रॉलिंग और क्विक बैक्स। ये 4 चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेज क्लिक्स क्या होते हैं। तो रेज क्लिक्स वो क्लिक्स होते हैं जो आपके डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, जिनको आपने कोई लिंक नहीं दिए होते, जो एक्ट नहीं कर रहे होते। यानी यूज़र, फॉर एग्जांपल हम इस साइट पर चले जाते हैं और इस साइट पर जाने के बाद अब ये जो एरो वाला बटन है, ये एरो बटन, और मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे मूव क्राउजल मूव नहीं कर रहा और मैं फोर्सफुली इसको क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं इस एरो को क्लिक करूँगा तो क्राउजल मूव होगा, और अगर ये नहीं मूव हो रहा तो इसको मैं कहूँगा रेज क्लिक। यानी ये चीज़ रेज क्लिक्स में काउंट होगी। जैसे मेन्यू आइकन
काउंट हो सकता है, सबमिट का बटन काउंट हो सकता है अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सबमिट का बटन मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा, कहीं प्रोवाइड कहीं कहीं डेस्टिनेशन नहीं है उसकी, तो ये सब चीज़ें रेज क्लिक्स के अंदर आ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेड क्लिक्स के बारे में। एंड डेड क्लिक्स वो होते हैं जब आपका यूज़र आपकी साइट पे आता है और साइट पे आने के बाद ये शॉप नाउ का बटन है, इसे क्लिक करता है, लेकिन वो आगे किसी पेज पे नहीं जा सकता, यानी यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिया हो या फिर ऐसा कोई टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मैं लिंक बना देता हूँ लेकिन कोई लिंक ही नहीं डालता इसके अंदर, और यूज़र आएगा वो देखेगा ये लिंक लगा हुआ है और वो लिंक पे आकर क्लिक करने बैठ जाएगा, लेकिन वो कहीं जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक लगा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो बटन है या जो ये टेक्स्ट है ये एक लिंक के फॉर्म में शो हो रहा है, तो इसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करता जाएगा बार बार तो वो एक डेड क्लिक्स के अंदर शुमार होगा, यानी वो डेड क्लिक्स के अंदर काउंट होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेसिव स्क्रॉलिंग के ऊपर। एक्सेसिव स्क्रॉलिंग वो चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ पेजेस में, पेजेस यहाँ हमारे पास एक ब्लॉग का पेज है या प्रोडक्ट का पेज है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर जाके मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट के पेजेस में जाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारे पेज प्रोडक्ट शो हो जाते हैं और मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे बैग ढूंढना है और यहाँ पे कोई बैग नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट चलते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जाऊँगा और मुझे क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढना है और मेरे पास ये सर्च का आइकन नहीं है, सर्च का कोई बटन नहीं है जिसे मैं सर्च करके बैग्स पे क्लिक करके स्पेसिफिक कैटेगरी पे चला जाऊँ, तो ये चीज़ भी आपके पास एक्सेसिव स्क्रॉलिंग में आएगी कि आपने यूज़र फाइंड ही करता जा रहा है आपकी साइट पे आने के बाद, स्क्रॉल ही करता जा रहा है अपनी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए, तो वो उसमें एक्सेसिव स्क्रॉलिंग में आएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्विक बैक्स के ऊपर। क्विक बैक्स वो है कि यूज़र जस्ट आपकी साइट विजिट करने के लिए आया, फॉर एग्जांपल यूज़र कुछ सर्च कर रहा था और आपकी साइट अपेयर हो गई और उसने उसके ऊपर क्लिक किया और वो जस्ट देखना चाह रहा है कि आपकी साइट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए यानी, और उसने देखा और उसके बाद वो बैक चला गया, तो ये चीज़ें जितने भी होंगे, जितने सेशंस होंगे वो सारे क्विक बैक सेशंस के अंदर काउंट होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में जो है कि रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद उस डेट से लेके उस डेट के अंदर जितने भी जो भी हमने डेट सेलेक्ट किया है, जितने भी यूज़र्स आए हैं वो सारे के सारे यूज़र यहाँ हमें शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 यूज़र थे तो 5 के 5 शो हो जाएंगे और उनके पास जो एक्टिविटी हुई है वो सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ वीडियो के तौर पे शो हो जाएगी, जिसमें मुझे ये पता लग जाएगा कि यूज़र ने कहाँ पे क्लिक किया और यूज़र क्या चाहता था जब वो साइट पे आया। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये भी जज कर सकता हूँ कि यूज़र ने टैप कहाँ पे किया, स्क्रॉल कहाँ पे किया, अटेंशन क्या थी यूज़र की और एरिया कौन कौन से थे। फॉर एग्जांपल एरिया था यहाँ डाउनलोड बटन का जिसके ऊपर यूज़र ने क्लिक किया, उसके बाद अटेंशन यूज़र की हुई यहाँ से, स्क्रॉल यूज़र ने किया 75% यहाँ पे किया, 50% यहाँ पे, और फिर स्क्रॉल करता करता जब वो एंड पे पहुँचा यानी यहाँ पे उसने स्क्रॉल नहीं किया, ये है 0% मोबाइल पे, ये 0% यहाँ तक यूज़र ने 25% यूज़र ने स्क्रॉल किया है। स्क्रॉल करने के बाद वो वापस ऊपर आया, उसने डाउनलोड बटन पे क्लिक करके फ़ाइल डाउनलोड कर लिया है। तो ये है, यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि कितना स्क्रॉल हुआ है, यानी कितने % स्क्रॉल हुआ है, कितने यूज़र ने यहाँ तक स्क्रॉल किया है, यहाँ पे हमें ये चीज़ें पता लग जाएंगी। हीट मैप जो है वो भी हमें यही बताता है कि यानी जितने हमारे पास URLs हैं हमारी साइट से रिलेटेड, तो उस साइट के रिलेटेड URL पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यही फीचर्स दोबारा दिखेंगे, टैप, स्क्रॉल, अटेंशन, एरिया, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें यही मेंशन होगी कि यूज़र ने टैप कहाँ पे किया है, यूज़र ने कितना स्क्रॉल किया है, यानी जितने यूज़र्स आए हैं वो कहाँ तक स्क्रॉल कर पाए हैं और उनकी अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब किसने एरिया ने की है और किस एरिया पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आगे है सेटिंग्स में हम जब जाएंगे हमारे पास क्लैरिटी टूर यानी टीम ऐड कर सकते हैं हम। हमें बार बार अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ सिंपली ऐड टीम करेंगे और हम उन्हें एक्सेस दे सकते हैं एमएस क्लैरिटी की कि वो एनालाइज कर सकें कि हमारी साइट के ऊपर क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या है। हम यहाँ आईपी ब्लॉक कर सकते हैं, हम मास्किंग कर सकते हैं कि हम यूज़र से क्या हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मास्क करना चाह रहे हैं, मास्किंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, यानी हम एमएस क्लैरिटी की वीडियोस में क्या क्या हम यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन से हट के चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मास्किंग इमेज एंड टेक्स्ट ओनली, नो टेक्स्ट इज मास्क्ड, यानी ये चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फनल्स हैं,
स्मार्ट इवेंट्स और कोपायलट, और इंटीग्रेशन हम मिस क्लैरिटी को भी, गूगल एनालिटिक्स को भी, गूगल एडसेंस को भी ऐड कर सकते हैं मिस क्लैरिटी में। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।